क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप सबने कर लिया होगा, कितना इजी था। इसका हिंट भी मैंने आपको दे दिया था प्यारे बच्चों। चलिए हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अब करते हैं। नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या बोलता है, एक्स फंक्शन है टाइम का at प्लस बीटी स्क्वायर। ओके, at प्लस बीटी स्क्वायर, ठीक है भाई। और एक्स क्यू फंक्शन है टाइम का, और ये एक दूसरी कार है, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन ये है एफ टी माइनस टी स्क्वायर। पोजीशन देख की इक्वेशन दे रखी इसके एफ टी माइनस टी स्क्वायर। उसने पूछा दोनों कार्स की वेलोसिटी किस टाइम पे बराबर होगी, तो इसकी वेलोसिटी निकाल लो भाई। तो यहां से इसकी वेलोसिटी कितनी आई प्यारे बच्चों, यहां से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डी बाई डी टी ऑफ एक्स। हाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन करो ए टी प्लस बी टी स्क्वायर का। ए ऐसे का ऐसा कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन 1, तो ए टी का डिफरेंशिएशन ए, क्लियर। प्लस में बी ऐसे का ऐसा, टी स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा और टी की पावर 1 कम, यानी ए प्लस 2 बी टी आ गई इसकी वेलोसिटी। सो पी की वेलोसिटी ए प्लस 2 बी टी। इसी तरह क्यू की वेलोसिटी निकाल लो प्यारे बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यू, ये क्या था एक्स पी। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, एफ टी का डिफरेंशिएशन एफ, क्योंकि एफ एक कांस्टेंट है, माइनस में टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे आ जाएगा और पावर टी की 1 कम हो जाएगी, यानी 1 बच जाएगी, क्लियर। तो ये दोनों वेलोसिटीज उसने कहा सेम है, किस टाइम पे वेलोसिटीज इक्वल होंगी, तो दोनों को इक्वेट कर दो। सो इक्वेटिंग बोथ वेलोसिटीज, इक्वेटिंग बोथ, दोनों वेलोसिटीज इक्वल नहीं है लेकिन एक टाइम पे जाके इक्वल हो जाएंगी। तो इक्वेटिंग बोथ वेलोसिटीज, दोनों को आप इक्वेट करोगे तो वो टाइम आ जाएगा जिसपे दोनों बराबर हैं। सो a प्लस 2bt इज इक्वल टू एफ माइनस 2t। हाँ भाई, t निकालना है तो इस 2t को भी इस तरफ ले आओ। सो 2bt प्लस 2t दैट इज इक्वल टू एफ माइनस a। ये इस तरफ चला गया a। हाँ, इसको जब आप सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां से ना t कॉमन ले लो, t कॉमन लेंगे तो 2b प्लस 2 बच गया, 2b प्लस 2, 2b प्लस 2 और इनटू यहां क्या बच गया t, दैट इज इक्वल टू एफ माइनस ए। तो प्यारे बच्चों t कितना आया, एफ माइनस ए बाई 2b प्लस 2, एफ माइनस ए बाई 2b प्लस 2, और इस 2b प्लस 2 में से 2 कॉमन ले लूं। हाँ, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां लिख दो प्यारे बच्चों, यहां ठीक है, 2b प्लस 2 में से 2 कॉमन ले लो, t विल बी इक्वल टू एफ माइनस ए बाई 2b प्लस 2। हाँ, तो इसको क्या लिख सकता हूं, एफ माइनस ए बाई 2 कॉमन ले लो, b प्लस 1। कौन सा ऑप्शन है भाई, देखो फटाफट, एफ माइनस ए 2 इंटू 1 प्लस b, बिल्कुल d। कितना आसान सा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, नीट 2016 में ऐसे इजी क्वेश्चन ये पूछता रहता है, नो प्रॉब्लम। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको समझ में आया, होमवर्क क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, एक और होमवर्क क्वेश्चन, एक और बहुत ही इजी क्वेश्चन। मैंने आपको बताया भी था ये देखने में खतरनाक होते बीटे लेकिन सब बहुत आसान होते हैं। चलिए कैसे करेंगे, पढ़ लेते हैं एक बार स्टेटमेंट क्या बोलती है, ध्यान से पढ़िए इसको। चलिए भाई, ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to this equation। वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है, बीटा और एन कांस्टेंट्स हैं और एक्स पोजीशन है पार्टिकल की। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाय। तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी है प्यारे बच्चों। अच्छा, तो टाइम का तो जिक्र है ही नहीं कहीं पे, टाइम का जिक्र है नहीं, एक्सेलरेशन निकालनी है। ये कलर दिख रहा है क्या क्लियरली आपको, चलिए कलर थोड़ा दूसरा ले लेते हैं प्यारे बच्चों, नो प्रॉब्लम। चलिए कलर 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 ब्लैक सही रहेगा इसमें। तो देखो हमें पता है कि एक्सेलरेशन निकालनी है, वो तो dv बाई dt होती है, लेकिन टाइम है नहीं, x का फंक्शन है, v x का फंक्शन है, t का नहीं है। तो पिछले सेशन का लास्ट 5 मिनट पढ़ लीजिए एक बार, हो जाएगा क्लियर, है ना। तो प्यारे बच्चों उस केस में क्या होता है, a इज इक्वल टू v dv बाई dx। यस, तो यहां पे मैं इसको लिखूंगा v तो ऐसे का ऐसा, हाँ, और d बाई dx ऑफ v कितना है, बीटा x रेज टू पावर माइनस 2n, बीटा x रेज टू पावर माइनस 2n, और इसमें बीटा एक कांस्टेंट है लिखा उसने, n भी एक कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, बीटा एंड n आर कांस्टेंट्स, क्लियर, ठीक है भाई। अब v की वैल्यू पुट करो,
v ऐसे का ऐसा, v की वैल्यू है बीटा एक्स रेज टू पावर माइनस 2n, बीटा एक्स रेज टू पावर माइनस 2n, और इनटू में ये डिफरेंशिएशन करना है इसका, ये तो कांस्टेंट है ऐसे का ऐसा, x की राइज टू पावर माइनस 2n का डिफरेंशिएशन, माइनस 2n आगे मल्टीप्लाई में, और x की पावर पहले से एक कम, माइनस 2n माइनस 1। क्या इतना क्लियर है सबको? जेई 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, काफी इजी है। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ये बीटा और ये बीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बिल्कुल बीटा स्क्वायर। ओके भाई, बीटा स्क्वायर, कोई ऑप्शन ऐसा जिसमें बीटा स्क्वायर ना हो? ये रहा, ये तो खल्लास गया ना काम से। ठीक है भाई, अब 2 ऐसे का ऐसा, n और कहीं नहीं है, नहीं है, सो 2 यहां पे लिख दो, n यहां पे लिख दो, माइनस है आगे, माइनस लगा दो, ये रहा माइनस, ये लगा दिया मैंने यहां पे। ठीक है भाई, बीटा का हिसाब हो गया, हो चुका सर। क्या n का हिसाब हो गया? हो चुका सर। क्या माइनस 2 का हो चुका? हो चुका। तो अब x का हिसाब बाकी है, x की पावर माइनस 2n, x की पावर माइनस 2n माइनस 1, तो ऐड कर दो, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस 2n माइनस 1। सर ऐड करना था, ये तो माइनस कर दिया आपने। अरे ऐड ही क्या, ऐसे का ऐसा लिख दिया ना। ठीक है, सो a इज इक्वल टू माइनस 2 बीटा स्क्वायर n x रेज टू पावर माइनस 2 माइनस 4n माइनस 1 है किसी ऑप्शन में? अरे माइनस 4n माइनस 1, ये रहा। सो बी इज द राइट ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, कर सकते हैं आराम से, हो गया ना? किसी को कोई डाउट? कितने आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको आसान लगते हैं अब, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। हाँ, मुश्किल वो लगेंगे जो मैंने नहीं करवा रखे लेकिन इनसे भी आसान है, वो आपको मुश्किल लगेंगे। क्यों? क्योंकि मैं करवा रहा हूं, मेरा करवाया हो तो समझ में आएगा। खुद से जब करने बैठोगे ना प्यारे बच्चों, तो मेरा करवाया हुआ समझ में आया या नहीं आया तब पता चलेगा। हाँ, तो जितने क्वेश्चंस कर सकते हो करो, जो ना हो मेरे पास भेजो, लेकिन अटेम्प्ट करो। आज में मान लिया 25 क्वेश्चन आपने सोल्व किए, कहीं से आपने मॉड्यूल से किए, या फिर नोट्स से किए, या फिर जो मैंने दिए हैं डीपीपी में दिए हैं वो किए। 25 में से 24 भी ना हो ना, एक हो सिर्फ, तो 24 मेरे पास भेजने हैं कि सर हुए नहीं हमसे। ओके, हाँ, जब इतना यकीन मैं आपको दिलवा रहा हूं, मैं कभी आगे से ये नहीं बोलता बच्चों से कि मत पूछो भाई। क्यों भाई, क्यों बोलूंगा मैं? मेरा काम ही ये है, मैंने इसी काम को चुना है, और मैं इस काम में बिजी इतना रहना पसंद करता हूं ताकि और दुनियादारी की सारी मुसीबतों प्रॉब्लम्स को भूल जाऊं, है ना? हाँ प्यारे बच्चों, अपने काम से प्यार करना सीखो। आपका काम फिलहाल क्या है? पढ़ाई करना, उससे प्यार करना सीखो। थोड़ा मैंने बताया था पिछले सेशन में, बोर होना सीखो, बोर होने से पार पाना सीखो। यस, तो चले